बहुत समय पहले, जब एटलांटिस दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता थी, अपने बुद्धिमान नेताओं के मार्गदर्शन में उन्होंने एटलंटियम नामक एक दुर्लभ और बहुमूल्य खनिज के रहस्य की खोज की, जिसका उपयोग उन्होंने दशकों तक शानदार मशीनें और उपकरण बनाने के लिए किया, जो अपने समय के किसी भी तकनीक से कहीं बेहतर था। हाँ? विशेष रूप से उनकी प्रगति का चरम राजकुमार जेथ्रो के शासनकाल के दौरान हुआ, जो मरकोक इतिहास का सबसे असाधारण राजकुमार था। सबसे कम उम्र के राजकुमार होने के बावजूद जेथ्रो की महत्वाकांक्षा और असाधारण बुद्धि ने उसे सिंहासन पाने के लिए अग्रणी उम्मीदवार बना दिया। जेथ्रो का सबसे बड़ा आविष्कार एक ऐसी मशीन थी जो मेरकोक को बाहरी अंतरिक्ष में उड़ान भरने में सक्षम बना सकती थी। ये सचमुच शानदार है मेरे बेटे। लेकिन पिताजी, इस मशीन को सक्रिय करने के लिए हमें भारी मात्रा में अंटालियम की आवश्यकता होगी। तो आइए तुरंत समुद्र के नीचे प्राचीन पहाड़ों का खनन शुरू करें, जहाँ पर वो है जो आपको चाहिए। मेरकोक ने कभी अनुमान नहीं लगाया होगा कि जिस दिन राजकुमार ने गहरे समुद्र की पर्वत श्रृंखला से एटलांटियम निकालने के लिए बटन दबाया, वही दिन था जब पहाड़ ढह जाएगा, जिससे प्रदूषकों का विस्फोट हुआ, जिसने एटलांटियस को भारी प्रदूषित कर दिया और पूरी दुनिया में फैल गया। बचे हुए ईंधन के साथ मेरकोक तुरंत अपनी मशीनों पर निकल गया और अंतरिक्ष में उड़ गया। तब से मेरकोक धीरे धीरे अपने नए वातावरण में ढह गया। उन्होंने धीरे धीरे वहाँ के जीवन को अपना लिया और एटलनवर्स नामक एक नए राज्य की स्थापना की। केवल कुछ 100 वर्ष में एटलनवर्स की सभ्यता शानदार ढंग से विकसित हुई। मेरकोक ने न केवल शानदार और आधुनिक संरचनाएं बनाई, बल्कि अपने शोध को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में नए ईंधन स्रोत की खोज भी जारी रखी। अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से रहने के लिए मेरकोक को अपने शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपने कानों पर एक श्वास सहायता मशीन पहननी पड़ती थी। उसी समय उनकी मछली की पूंछों को मशीनरी में बदल दिया गया, जिससे वे गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने और अंतरिक्ष के शून्य में स्वतंत्रता रूप से घूमने में सक्षम हो गई। हालांकि आधुनिक होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा है। एटलनवर्स की प्रतिभाशाली वंशज डायलिया ने इसे सबसे स्पष्ट रूप से देखा। हम इसे हर महीने करते हैं, फिर भी हमें तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता है। कब खत्म होगा? गायन उनकी तरह की एक पवित्र परंपरा थी। कई पीढ़ियों तक संगीत का प्रेम उनके वंशजों के खून में गहराई तक बहता रहा। लेकिन क्योंकि उसे सांस लेने में सहायता करने वाली मशीनें पहननी पड़ी, उनकी पूंछों को मशीनरी में बदल दिया गया। वे कमजोर होते जा रहे थे और अब लगभग कोई भी नहीं गा सकता था। वे अपने जीवन को लंबा करने के लिए मशीनों पर निर्भर थे। डीलिया, लापरवाह मत बनो। हम एटलानियन नहीं हैं, एटलानावर्स लोग हैं। 15 वर्षों से मैं किस लिए अध्ययन और शोध कर रही हूँ? हमारे एटलनवर्स लोगों को बचाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ। इस पूछ के साथ, इस निर्भरता के साथ, क्या हम अभी भी मेरकोक हैं? एटलनवर्स की उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद इसे एक बार फिर एटलांटियस के समान भाग्य में पड़ने के जोखिम का सामना करना पड़ा। ईंधन खत्म हो गया है और इस दर पर हम केवल 1 और सप्ताह तक जीवित रहेंगे। हम अब और संकोच नहीं कर सकते। कृपया मुझे समय यात्रा मिशन पूरा करने दे। लेकिन मशीन अभी तक पूरी नहीं हुई है। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? ये सफल होगा। विफलता के लिए कोई जगह नहीं है। अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए
रॉयल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बचा हुआ सारा ईंधन एक टाइम मशीन बनाने में डाल दिया। और डायलिया को इस महान मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो मशीन का उपयोग करके वापस एटलांटिस की यात्रा कर रही थी। डायलिया के कंधों पर बोझ और भारी दबाव तुरंत गायब हो गया, क्योंकि उसने खुद को समुद्र में डुबो दिया। ऊंची मूंगी चट्टानें, प्रकृति की विविध प्रजातियां और अपने सांस लेने के उपकरणों को फेंकने के बाद भी डायलिया अभी भी स्वतंत्र रूप से शुद्ध और स्वच्छ ऑक्सीजन के साथ सांस ले सकती थी। उसने खुशी से प्रकृति और जीवन के प्रति अपने प्रेम के बारे में गाया। उसके गायन ने प्रतिभाशाली राजकुमार जेत्रो का ध्यान आकर्षित किया, जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन प्राचीन पहाड़ियों की ओर जा रहा था। हालांकि जिस चीज ने उन्हें वास्तव में चौंका दिया था, वो डायलिया की प्रौद्योगिकी पूछ थी, जो उनकी समझ से परे थी। ये नहीं हो सकता, आप अटलांटिस से नहीं हैं? ये महसूस करने पर कि उसके सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल इतिहास के राजा जेत्रो जैसा दिखता है, डायलिया ने तुरंत एटलांटिस की अपनी उपस्थिति का कारण और अपनी पृष्ठभूमि बताई। तो आप कह रहे हो कि मैं आपका पूर्वज हूँ? खैर, शायद दूर का। फिर गार्ड्स उस पर नजर रखना सुनिश्चित करें और उसे हमारी योजना को बर्बाद न करने दें। ऐसा नहीं था कि जेट्रो को भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं था। वास्तव में उसे स्वयं प्राचीन पर्वत के खनन की सुरक्षा के बारे में संदेह था, लेकिन उनमें अपने पिता के खिलाफ खड़े होने की इच्छा शक्ति की कमी थी। जेट्रो को अपनी भविष्य की स्थिति और वो सब कुछ खोने का डर था, जिसे उसने कड़ी मेहनत से बनाया था। ये ठीक रहेगा, मैं उस विनाश को आसानी से रोक सकता हूँ जिसके बारे में लड़की ने बात की थी, है ना? जेट्रो के चले जाने के बाद एटलांटियम की खनन प्रणाली प्राचीन पर्वत श्रृंखला में गहरी खुदाई के लिए तैयार थी। गार्ड्स के बीच कमजोरी के एक पल का फायदा उठाते हुए डायलिया घटना को रोकने के लिए तुरंत तेज गति से पर्वत श्रृंखला की ओर दौड़ पड़ी। अपने अजीब रूप में अचानक प्रकट होने और मेरफोक के लिए अपरिचित शब्द बोलने के कारण डायलिया को एक समुद्री राक्षस या एक अलौकिक प्राणी माना जाता था। दोनों ही मेरफोक के लिए एक बड़ा खतरा था। न केवल उन्होंने उसकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि शाही सेना ने डायलिया पर अपने हथियार भी तान दिए। उस समुद्री राक्षस पर ध्यान न दें, योजना जारी रखें। डायलिया के प्रयासों को देखकर जेत्रो को एहसास हुआ कि स्थिति जितना उसने सोचा था उससे कई अधिक गंभीर थी। बहादुर लड़की की जिंदगी दांव पर लगाने के बाद राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने खुद से उसे बचाने के लिए दौड़ने का आग्रह किया। जेत्रो को उम्मीद नहीं थी कि वो खुद डायलिया के साथ टाइम मशीन में खींचा जाएगा, क्योंकि वे अंतरिक्ष में अपनी यात्रा पर निकल पड़े थे। ये क्या, तुम क्या कर रहे हो? अंतरिक्ष यान के अंदर जेत्रो ने फुटेज देखा कि एटलांटिस के लोग विनाश के समय और उसके बाद नए एटलांटवर्स साम्राज्य का निर्माण करने के लिए एकत्र हुए थे। भले ही भविष्य में मेरफोक के पास अधिक उन्नत तकनीकी हो और जीवन आधुनिक हो जाए, असाधारण काम करने के लिए सक्षम हो जाए, जिसके बारे में एटलांटिस के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अभी भी सबसे बुनियादी चीज खो रहे हैं, एक रूप में जीने की क्षमता, सामान्य जल परी। क्या मैं गलत हो सकता हूँ? उन्होंने टेक्नोलॉजी के क्रूर और अंधेरे पक्ष को समझा। उन्होंने उस मशीन को नष्ट करने के लिए सिंहासन पर अपना अधिकार त्यागने का फैसला किया, जिसके लिए उन्हें इतना शोध और प्रयास करना पड़ा।
अपने अलौकिक दिमाग के साथ